वो स्वयं नरक में जाते हैं और औरन को ले जाते हैं। रानी से कहा कि जो आदमी एक लड़की नहीं पाता है, हे ठकुरानी, उससे नरक हो जाता है। 5 बेटे हैं। राजा की आंख में आंसू भरा कि 5 बेटों में मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, कोई सबके सब बेईमान टाइप के हैं। तुम 6वें गर्भ से हो महारानी, तो एक काम आप कर लेना कि आंगन मेरा शूना शूना है और दोनों से सुख की सूरत है। और हे प्राण प्रिय, मेरे आंगन में एक बिटिया की शक्त जरूर। रानी पति के पैर पकड़कर रोने लगी कि महाराज, जब कोई मशीनों नहीं जो जांच करा ले पेट में बेटी है कि बेटा। राजा ने कहा, आज मुझे रात में सपना हुआ महारानी, तेरे उदर में कन्या पल रही है और मुझे सपने में दिखलाती है। और रानी सूरज देखने हेतु नहीं दिया जलाई जाती। आज मैंने रात्रि में सपना देखा कि मेरे आंगन में हंस पर सवार एक छोटी सी कन्या मेरे आंगन में मुझको पिताजी कह रही है। राजा की लबालब आंखें हुई तो रानी मन में सोची, कोई चक्कर जरूर है, आकाश की कोई सी योजना है जो मेरे पति को सता रही है। शाम को रानी पतिव्रता थी, लक्ष्मी और भगवान विष्णु की बहुत पूजा करती थी। शाम को लक्ष्मी विष्णु मूर्ति के सामने गई। सोने की मूर्ति है, राजघराना था, चंद्रवंशियों का सिरमौर राजा भीष्म था, प्रजा को पुत्र के समान मानते थे और जिनके घर बड़े बड़े संत उपस्थित होते थे। और संत का शुभ आगमन सुन के राजा ने अपनी प्रजा को संत में बना दिया। राजा और प्रजा के भीतर इतना संतोष था कि शाम को रानी जब भगवान विष्णु की पूजा करने गई तो थोड़ा सा गर्भवती थी, शीश पर चूना रख कर रोने लगी, प्रभु जी आपको तो मालूम है, हे देवी, इस संसार में जो आदमी कन्यादान नहीं करता है, गृहस्थ, वो नरक जाता है। मेरे पति बहुत परेशान है, हो सके तो परमात्मा अपने खाते से या अपने विभाग से कोई एक लड़की हमको दे दीजिए। अब ये 6वें गर्भ में लड़की हो जाए, नहीं तो मेरे पति बहुत बूढ़े हो जाएंगे। जब बेटी के पैर पखारेंगे, पता नहीं रहे बुढ़ापा तक की न रहे। कुछ ऐसा भाव रानी के मन में आया और रात में भगवान विष्णु की कुछ कृपा ऐसी भई कि रानी जब सो गई तो रात में लक्ष्मी जी ने सपना दिया कि हे कुंदनपुर की महारानी, आपका मन का सोचना सही हो जाएगा, आपको एक सुंदर कन्या मिलेगी, सुंदर कन्या मिल जाएगी। अच्छा, एक बार प्रेम करो लक्ष्मी माता की। आज धर्मंतरी की पूजा है, आज लक्ष्मी की पूजा है। ये जय बोलने में जो लोग चुप जाओगे, धर्मंतर जी रोग के सबसे बड़े वैद्य थे। रोग के कारण उनका आज अवतार हुआ था। आज अगर निरोग आपको रहना है, एक बार प्रेम करो धर्मंतरी भगवान की। इन्होंने धर्म भी दिया और स्वस्थ काया दी। और धर्मंतरी जी इतने बड़े वैद्य थे कि धर्मंतरी ने परीक्षित को बचाने के लिए संकल्प ले लिया कि मैं परीक्षित को बचा दूंगा। लेकिन तक्षक नाम धर्मंतरी की पीठ में काट लिया। तिकड़म बात था, नहीं तो बच जाते परीक्षित। एक बात, अब रानी सवेरे पति के चरण को छूती थी। आज भी बहुत सी देवियां हैं कि प्रातः होते अपने पति के पैर छू करके तब कोई दैनिक काम करती है। उनके पति की आयु बहुत होती है। पति के शरीर पर अगर शनि और राहु केतु का कुछ लफड़ा है तो कर्म दे लक्ष्मी,
कर्मदे गोविंदम। स्त्री के हाथ में लक्ष्मी होती है, जब तक वो पति के पैरों में नहीं टच होगी उसका पति कंगाल और फटीचर रहेगा। और जैसे पत्नी अपने पति के पैरों पर हाथ रख दे, जमीन और आसमान, सूर्य और चंद्रमा सब गवाही दे देते हैं कि लक्ष्मी जी इसके घर कभी तुम दौलत न कम होने देना, इसकी औरत बहुत अच्छी है। बुरा न मानना, जो लोग केवल ऐसे लिए गुड़ घूमत हो भाई, 300 रुपए दिहाड़ी के अलावा तुम्हारा दूसरे जुगाड़। इसलिए कि कर्म दे लक्ष्मी कर्म दे गोविंदम। बहने भी कथा सुन करके जाए सो हंसकरी मस्करी मत मानना। पति तुम्हारा भगवान है, सवेरे दोनों हाथ उसी के पैर पर नीचे रख देना। गोड़ अगर न धोए हो तो बम्बास पे जो धोए हो, मैल हो तो कोनो कपड़ा लिए रहो गाड़ी पोछे वाला, गोड़वा पोछ कर तुरंत छू लो 2-3 बार, तो इनका कम से कम शनिचर तो उतर जाए। ये जो हमने देखा कहीं कहीं बहनें लड़ाई उड़ाई पति से करती है, कोई पूछत है, लड़के पूछत कि अम्मा पापा किधर गए हैं, अब उनके शनिचर चढ़ा है, अब गए हैं रुदौली, उनका शनिचर उतरी क्यों नहीं दी। अब ये शनि जो है आप से उतरी, आप या तो इनके गोड़ छुओ तो उतरी, या तो एक किल्ला से उतरी, 2 इन जगह से उतरी भाई। लेकिन घोड़े छुए से ज्यादा उतारना ठीक है, इल्ला किल्ला मारना नहीं ठीक है। नहीं, रीढ़ बड़ी कीमती, कहीं क्रेक हो जाए तो इसका इलाज कीजिए ही नहीं। बहने ध्यान रखना, कथा का सत्संग श्रवण करके सवेरे पति के जरूर चरण छू लेना। और पतिव्रता स्त्री में बहुत क्वालिटी होती है। प्राचीन कथा मैंने एक पढ़ी थी कि गांव की औरत, किसान की महिला, पहले माचिस वाचिस नहीं थी। एक औरत गई, तुरंत एक औरत के घर आग मांगने, कंडा लेके जाती थी, माताएं हमारी आग मांग रही। सम्मानित घरों में आग राख में मुंदी रहती थी, उसी को खोद करके शाम को 3-4 बजे महिलाएं आग मांगने जाती थी। कंडवा लेके जाए, आग के बहाने मोहल्ला भरे का रिजर्वेशन करे, कहा हाथ का दीदी रहे, कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ, ले आग ले जाओ। कुछ तो देवियां ऐसी चले कि कंडे लिए जाए, आग पीछे नहीं गिर गए और पूरा गांव बरीगा। पता चला को फूका कहीं फलाने महिला फूके बैठी है और महिला सर से लैके निकल गई, गाँव बार रहे हैं। ये झंझट रहा पहले। इस तरह एक महिला गई आग मांगने गई, तो जिसके घर आग मांगने गई तो औरत धान कूट रही थी, बोली दीदी आग दे दो, कहीं नहीं देगा, बैठो तो बतला लीजिए। थोड़ा सा 10-20 मूसर रह गए थे कूटे का, 1 रैया 2 रैया 3 रैया होते रहे, धान सब कूटा जाता था। ये सारी जो आप देख लीजिए पुरानी जो हमारी माता चाची बैठी हो, जिनके कूटे कुटाए बिल्कुल हाथ ऐसे ऐसे चलते थे, स्वस्थ और मस्त है, 100 साल जी रही है। और बुरा बिटिया न मानना, तुम लोग खूब ये बाइक्रोनी पिज्जा खूब खाओ पानी वाले बतासा, बहनी 70 साल के आगे तुमका पहुंचाइबे नहीं करिए भगवान। ये जो खान पान है निपटाए दे बीच में। स्वस्थ शरीर रखना है तो सुंदर आहार करिए, ज्यादा सादा भोजन करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रहिए। यही आयु बढ़ाने का एक केमिकल है। आब वो महिला धान कूट रही थी, तब तक उसके पति आ गए खेत से। प्यासा था उसका पति, बाहर से आवाज लगा दिया कि सुनती हो बड़का, पानी ले आओ। और जैसे पुरुष ने पानी ले आओ की आवाज किया, औरत धान कूट रही थी, जय पति देवता कहते मुसलवा फेंक दिया ऊपर। मुसल रुका रहा, गई पति को लोटा पानी दी, थोड़ी देर बतलाई, पति ने मुंह धोया, चबेना वेना दिए और बैल बांध दिया, डाल किसानी पानी पे। लौट कर आई तो जो पड़ोस में बहनी आई रही आग मांगे, कोई मुसलवा देख रहे। तो जब महिला लौटी तो कहीं दीदी ये मुसल तुम्हारा कैसे रुक गया। तो औरत हंसे लगी कि देखो पति की सेवा करती है, इस समय हम पतिव्रता है, भगवान विष्णु हमको बहुत मानते हैं। मुसल तो मुसल बहनी को हम 3 रोक दी। और जो आग मांगने आई थी उनके मुंह में पानी आ गया। वो रोंधी पूछे लगी कि दीदी पतिव्रता बनने में कितना खर्चा है। हम भंडारी। तो उस औरत ने कहा कोई खर्चा नहीं, सवेरे उठो, पति के पैर छुओ, पति को भोजन कराओ, पति को भगवान समझो, पति कहीं जाए तो पति को हाथ जोड़ो, कहीं आवे फिर हाथ जोड़ो, पति परमात्मा होता है। तो जो आग मांगने आई थी बिटिया वो रोए लगी कि हम कैसे पतिव्रता बन जाई। हम तो बहनी अगर दिन भरे मुझसे 3-4 बार न लड़ी तो हमारे खाने न हजम हुए और चौथे पचाए उनका पूछ दी थे।
ओहो, उस औरत ने डांट दिया, अरे पगलैट, पति को मारती है। बोली हमको ज्ञान नहीं रहा दीदी, हम सोचित रहे थे हम दो जने ब्याह करें आपस में और लड़ा सला के, तो कहाँ लड़े जाई, हम आपस में लड़ी नहीं थे, वो हमका कूटत हम उनका कूटत। अरे उस औरत ने कहा नालायक तो तुम बिल्कुल बिटिया, जाओ ऐसा मत करना। अच्छा वो महिला रोने लगी जो पड़ोस वाली थी, बोली कि अच्छा कितने सप्ताह हम सेवा करें पति की, तो मुंह से रुक जाएगा। उस महिला ने कहा ठीक है, आप 3 सप्ताह सेवा करो पति की, 3 सप्ताह बस आपका मुंह से रुक जाएगा। कोई यहाँ मंदिर नहीं जाएंगे, ये से फूल दे दीजिए। अब कोई मंदिर नहीं जाएगा, फूल दे दीजिए, मंदिर नहीं जाएंगे ना, ना सबको लौटाओ, सबके फूल ले लीजिए, कोई मंदिर नहीं जाएगा, भगवान सो रहे हैं वहां, महिलाओं को नहीं जाना है। आइए अब विचार करना, वो पूजा पाठ का मामला वहां कोई नहीं जाएगा। अब अनुभव केवल करना, उस स्त्री ने एक पतिव्रता बनने के लिए फिर 3 सप्ताह चयन किया। हालांकि अज्ञानता बस वो लड़की लड़ जाती थी, और जैसे उनके पति पहली बार पतिव्रता बनने का संकल्प लिया, खेत से पति आए, जोट से जैसे सैला नहीं होती थी, मालूम सैला, जोट में सैला होता है, पति ने सैला निकाला, पत्नी चट से गई, बैलन की डोरी पकड़ लिया। जीवन में पहली बार बहुत प्रेम से ये महिला बोली पति से कि चलो छाया में बैठो, हमारे काले काले हो ही गए हो। पति मन में सोचा कहाँ से संस्कृत पाठशाला पढ़ी है। पति गया, बैठ गया तख्त पर, पत्नी चट से गई, पति के 7 बार पैर छुआ, पति के रोवा सनसनाने, जीवन तो कबू गोड़ नहीं छुई औरत। पति ने कहा चलो हटो हम नहाने जा रहे हैं। पत्नी रोने लगी कि आज हम ही ना हुए भाई। 2 बाल्टा जल रही, पति को नहलाया और तौलिया से शरीर पोंछे, बिहाय वाला पल गलेचा बिछा दिया, तकिया लगा दिया, रोवे, नए कपड़ा पति को पहना कर रोवे कि यहीं पर बैठो। पत्नी रोवे पतिव्रता बनने के कारण, और पति रोवे चिंता बस, भगवान का चक्कर है। अब तो ये भयो को देर आंसू रोके रहे। फिर वो औरत गई, बनाई कई प्रकार के भोजन, फिर पति से हाथ जोड़ी कि चलो भोजन जिया ले। रसोई में बेचारे गए, देखे कई अचार कई सब्जियां, और जैसे आधी रोटी तोड़े थोड़े खाए, बस फिर याद आ गई तो रोए लगे। रोटी नहीं धसी, भागे, पेट के बल पलका पर लेट गए। पत्नी ने सोचा कि अब इनके हम गोड़ जरूर दाग दें, 3 सप्ताह की बात है, मूसल हम पक्का रोक गए। आई पति के पांव दाबन लगे। पति अंदर से सशंकित था। पति मने मन सोचा है तो आज रात बेरात हमारा पौषमाष्टम है, या तो कोई घटना घटित होगी। पति रोने लगा, उठकर बैठा, बोला कि पप्पू की अम्मा हमरे पाछे काहे 3 घंटा से पड़े हो। तब वो औरत रोते हुए पति को समझाई कि रोवो ना, हम पतिव्रता की ट्रेनिंग पर हैं, 3 सप्ताह सेवा करके मूसल रोकेंगे। मोहल्ला में पूर्व टोला की एक दीदी मूसल रोज रुकती है। उस आदमी ने कहा चलो भाई रुक जाए, अच्छी बात है, वरना हमारे हिसाब से तो मना ही मनता है, मूसल तो मूसल, तुमसे साइकिल न रुकी। जब जब पुरवैया चलत हमका याद आवत है। अब 3 सप्ताह उस औरत ने सेवा की, पति भी स्वस्थ मस्त हो गया। फिर कहने लगे, उसी महिला के घर गए कि दीदी कल हम धान कूटी तो आप आओ, और आओ मूसल रोके। पति से बोली कि तुम पानी मांग रहा, सेटिंग थी, और धान कूटने लगी। पड़ोस वाली आग मांगने, पति ने पानी मांग लिया। सुनती हो पानी, जय पति देवता कह के मूसल ऊपर फेंका। दिमाग में बात आई कि देखें मूसल रुका कि नहीं रुका। वो बहनी जैसे अपना मुंह हटावे, तब तक मूसल ऊपर से लौट पड़ा, खचाक से जात पर गिरा, उस औरत की नाक कट गई। इस तरह की घटना हुई ही पहले। तो हम लोग बहनी कथा भागवत वाले हैं, तो मुन्नी ट्रेनिंग न की हो
कि कोई हाल लाभ हो जाएगा। और सवेरे रानी पति से हंसने लगी। रानी राजा ने कहा हुआ? रानी बोली सपना सो देखी आज रात अंगन कन्या खेले, अंगन कन्या खेलाई हो। सपना सो देखी आज रात अंगन कन्या खेलैया, अंगन कन्या खेलाई हो। बलमा लाल लाल चुनरी लहरावे हंस चढ़ी, आवे हंस चढ़ी आवाई हो। बलमा लाल लाल चुनरी लहरावे हंस चढ़ी, आवे हंस चढ़ी आवाई हो। ऐसे 8 मास नवो बीते अंगन कन्या, जन्म अंगन कन्या जमायो। इसे 8 मास नव बीते अंगन कन्या, जन्म अंगन कन्या जमायो। अरे अंगना बाजत आनंद भाई और द्वारे शहे नाई, और द्वारे शहे नाई हो। अंगना बाजाती आनंद भाई और द्वारे शहे नाई, और द्वारे शहे नाई हो। अरे अंगना बाजत आनंद भाई और द्वारे शहे नाई, और द्वारे शहे नाई हो। अंगना बाजत आनंद भाई और द्वारे शहे नाई, और द्वारे शहे नाई हो। मोर सखिया गंगर जमुना जल नीर कलश भर, आओ कलश भर वाओ। मोरी सखिया गंगर जमुना जल नीर कलश भर, आओ कलश भर वाओ। मोरी सखिया गंगर जमुना जल नीर कलश भर, आओ कलश भर वाओ। अरे अंगना चौक दिया लाओ कलश भर, वाओ कलश भर वाओ। अंगना चौक दिया लाओ कलश भर, वाओ कलश भर वाओ। अंगना चौक दिया लाओ कलश भर, वाओ कलश भर वाओ। ऐसे महाराज के घर में 9 मास के बाद एक सुंदर कन्या अवतरित होती। अंगना में बड़े शुभ काम होने लगे। शुभ कार्यों के साथ साथ रानी ने समस्त तीर्थों के जल से बीच आंगन में कलश रख दिया। चारों दिशाओं की तरफ एक एक ज्योति जला दिया। आज भी अगर कन्या जन्म ले तो 12 दिन तक बीच आंगन में गंगा और यमुना तीर्थों के जल का कलश रखकर दीपक जलाना चाहिए। इसको दिशा सूल कहते हैं। जिस दिशा में बेटी का ब्याह होगा उस दिशा का दीपक बाद में बुझेगा। उस बेटी को आकाशीय शक्ति मिलती है। रानी द्वारकापुरी की तरफ दीपक जब पूरी रात्रि जलता है बुझाने की कोशिश करती है, फिर भी वो दीपक जलता है। देवऋषि नारद आ गए। नारद के आते ही राजा रानी ने प्रणाम करके कहा कि महाराज मेरे घर बेटी भई है। एक बात याद रखना, आज कोई बात नहीं करना। आज ऐसा बैठो कोई किसी से बात न करो। भाई नौजवान भाई जी आप उठ के इधर आ जाओ। आज तुम्हारे मित्र है इसलिए वहां बैठो। जिससे दुश्मनी हो उसके पास बैठो। कम से कम बोलोगे तो नहीं, दोस्त बोलोगे। बेटी बहनों ने बोले आज आपके बोलने से आखिरी कथा है।
हमने बहन कहा है 7 दिन, 7वीं रात है। शास्त्रों में लिखा कि सत्संग में जो बेटी बहनें जानबूझकर या भूल चूक कर बोल देती हैं तो देवता उनकी आईडी भेजते हैं स्वर्ग कि अगली बार इस महिला को प्रभु सजा दीजिए। आपका पावन सत्संग हो रहा था, एक चुप 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 बतलाती रही तो भगवान का छछूंदर बनाएंगे। तो हमको ये बड़ी दिक्कत हो रही, तो हमको बहन कह रहे हैं, बेटी कह रहे हैं मुन्नी छछूंदर हो जो बहुत बसई हो। तो हमको बड़ा गलत लगी, जिधर से निकले हो उधर आदमी सब टोकी के छछूंदर, कोई बोलना नहीं। हाँ बढ़िया साइलेंस है ना, छुट्टी हम दे देंगे। अच्छा एक बार प्रेम करो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ बढ़िया जय भी है। देखो ये देवऋषि नारद ने आकर के सारा हाल बता दिया कि राजन एक कन्या साधारण नहीं है, इस बेटी से 2 काम मत कराना। कभी अपने जूठे बर्तन मत मंजवाना, महाराज अपनी सेज को कभी इससे मत पिछवाना। साक्षात ये लक्ष्मी के अवतार है और तुम्हारी कन्या भगवान श्री कृष्णचंद्र के सब ब्याही जाएगी। इतना सुनते ही राजा नारद के चरणों में जैसे लिपट गए, गुड़ में चींटा लिपट जाता है। फपक फपक के महाराज भीष्म रोने लगे कि जिस दिन दामाद बनकर मेरे भगवान मेरे आंगन आएंगे, समाज में मेरा बड़ा सम्मान होगा। महात्मा उस बेटी को गोद में लेकर के महाराज रोज चूमते हैं। बेटी जब सयानी हो गई, ब्याह करने योग्य हो गई, तो बेटी शाम को एक मंत्र जाप करती है। उस मंत्र को एक दिन राजा सुन गए। ये लड़की रुपट्टा ओढ़े बेटी रोवे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबकी आवाज कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज आपको दूर आवाज नहीं भेजना है, भगवान श्री कृष्ण का टावर यही गड़ा है। ये चंडीगढ़ का स्टेशन हो गया है। आप यही बात करिए भगवान से, एक बार प्यार से बोल लीजिए। आज ही बोल पाओगे और कई साल नहीं बोल पाओगे। आज समूह है, सबकी तालियां। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए दोनों हाथ उठा लीजिए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 बहुत अच्छे हरे हरे। भगवान की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशे गंगा के तटबंध पर बैठा संत का संप्रदाय श्री सुखदेव जी बोले कि राजन उस लक्ष्मी का अवतार होता है। अब ये लड़की जब 18 वर्ष की हो गई, भगवान श्री कृष्ण की आभूषण शिखा बनाती है, मंदिर में पूजा करते समय रोती है कि हे मां, द्वारका के श्री नारायण मेरे पति बने। हे पार्वती अम्बा जगदम्बा, मेरी किस्मत में पति लिखो। मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। ये जो हमारा परिवार है, कोई नफरत मत करना परिवार से, कोई शब्द का जहर मत बोलना, शब्द का जहर। रुक्मणी जी लक्ष्मी की अवतार है। जन्म ली तो प्रेमचंद यादव जी दरौली ग्राम से, आपका 101 रुपए का दाना है। लक्ष्मी जी है रुक्मणी, और लक्ष्मी के पैदा होने में लक्ष्मी का दान अगर कोई करना चाहे, इस समय मुहूर्त है, 10, 5, 20 रुपए का दान बहने कर सकती हो। आज धनतेरस से धन्वंतरी का तिथि है, इसी समय लक्ष्मी का अवतार हुआ है। आपके घर लक्ष्मी आज की तारीख में अगर आपने दान कर दिया, ये तो पक्का मानिए कि आपके घर 500 नहीं कम पड़ेगा। चाहे डेलवन धरो, चाहे बक्सम धरो, हम कह चाहे खदाही बोरियम धरो, हाँ, चाहे बैंक धरे हो,